Hello friends, in this video we will discuss some bond parameters or you can say bond properties or bond behaviors. और इनमें जो मेन बिहेवियर्स हैं, मेन प्रॉपर्टीज हैं या करेक्टरिस्टिक्स हैं बॉन्ड की, वो है बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एंगल। तो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी कहते हैं इसको, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एंथैल्पी भी कहते हैं, एनर्जी एंड बॉन्ड एंगल के बीच में लेंगे यहाँ पर क्या, ये बॉन्ड पैरामीटर्स एक्सेट्रा, इनको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, व्हाट इज बॉन्ड? बॉन्ड इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल में दो एटम्स को बांध कर रखने वाली जो ताकत है, जो फोर्स है, जो बल है, उसे हम बॉन्ड कहते हैं, राइट। अब हम जानते हैं कि बॉन्ड जो है दो एटम्स के बीच में होता है, और एटम्स क्या है, स्फेरिकल पार्टिकल्स हैं। तब जब दो पार्टिकल जुड़ेंगे तो नेचुरली उनके न्यूक्लियाई के बीच में कुछ दूरी होगी। फॉर एग्जांपल वी हैव H2 मॉलिक्यूल, सबसे सिंपल मॉलिक्यूल है ये बहुत। तो ये हमारा एटम है, और जब दूसरा एटम इससे जुड़ता है ऐसे करके, राइट, इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर बीच में रहेगा, ये न्यूक्लियाई है पहले एटम का, ये दूसरे का न्यूक्लियाई है। तो इन दोनों एटम्स के न्यूक्लियाई के बीच की दूरी, और देखिए प्लीज, एटम्स ऐसे ऐसे वाइब्रेट भी करते रहते हैं, इसलिए एवरेज डिस्टेंस लेते हैं हम, राइट। जब एटम्स मैक्सिमम दूरी पे है वो डिस्टेंस, जब वो क्लोजेस्ट अप्रोच पे है वो डिस्टेंस, और जो ये डिस्टेंसेस हैं इनका एवरेज क्या आएगा, वो बॉन्ड लेंथ आती है। और यहाँ पर जो हमारा ये बहुत ही सिंपल मॉलिक्यूल है, यहाँ पर जो ये बॉन्ड लेंथ है ये है 74 pm, 74 pm। अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉन्ड है, राइट। यहाँ पर देख लीजिए प्लीज, तो यहाँ पर इसकी जो बॉन्ड लेंथ है, यहाँ पर ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये है 154 pm। तो इस तरह से हम अलग अलग जो बॉन्ड्स हैं उनकी डिस्टेंस, उनकी लेंथ की बात कर सकते हैं, ठीक है। सो बॉन्ड लेंथ इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द टू बॉन्डेड एटम्स। ओके, अब नंबर 2 पे क्या आएगा भाई? पहला था ये बॉन्ड लेंथ, वी हैव द बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एनर्जी, और लेट्स से टू बॉन्ड एंथैल्पी भी कहते हैं इसको, बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एंथैल्पी। ओके, देखिए बॉन्ड क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एक फोर्स है। किसी भी फोर्स को ब्रेक करने के लिए हमें दूसरी फोर्स लगानी पड़ती है। यहां पर अगर हमें इन दो एटम्स को सेपरेट करना है H2 मॉलिक्यूल में से, तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ब्रेक करना पड़ेगा, और हम यहाँ पर क्या है, दूसरी फोर्स लगाएंगे, और वो क्या है, हीट की फॉर्म में लगाई जाती है। सो बॉन्ड एंथैल्पी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड और एवरेज एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल ऑफ बॉन्ड्स इनटू सेपरेट गैसियस एटम्स। तो H2 मॉलिक्यूल है भाई, गैस फॉर्म में है, राइट। यहां पर हम क्या देंगे, एनर्जी देंगे, राइट, एनर्जी इसको देते हैं, हीट की फॉर्म में देंगे एनर्जी। ये दो H एटम्स बन जाते हैं, और यहां पर क्या है, ये 436.4 किलो जूल पर मोल, राइट। देखिए प्लीज, जो इतने बॉन्ड्स हैं 6.021 10^23, इतने मॉलिक्यूल्स को सेपरेट एटम्स में तोड़ने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, राइट। तो ये क्या है, यहाँ पर बॉन्ड स्ट्रेंथ है, बॉन्ड एनर्जी है, या बॉन्ड एंथैल्पी है, ठीक है। तो देखिए, जितनी ज्यादा यहाँ पर एनर्जी लगेगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होती है। और जो बॉन्ड स्ट्रेंथ हमारे पास है वो बहुत से पैरामीटर्स पर डिपेंड करती है, वो पैरामीटर्स हम अलग से डिस्कस करेंगे। किसी बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग होता है। और जानते हैं कि जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, ये वीक है। जो फिर दूसरा इसमें क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये
उससे स्ट्रॉन्ग है, और कार्बन का डबल बॉन्ड क्या है यहाँ पर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर हम थोड़ा कंपैरिजन करें कार्बन एटम से, ऐसा क्या है प्लीज, ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट एटम है, राइट। अब हम थर्ड पे आते हैं, दैट इज बॉन्ड एंगल, राइट। बॉन्ड एंगल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, जब हम कार्बन कंपाउंड्स की बात करते हैं, ठीक है, तो वहां पर क्या है, जो बॉन्ड्स हैं वो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, और कोवलेंट बॉन्ड्स क्या है, वो डायरेक्शनल बॉन्ड्स हैं प्लीज। कोवलेंट बॉन्ड इज ए डायरेक्शनल बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड इज ए डायरेक्शनल बॉन्ड। सबसे कॉमन देखिए प्लीज, हमारा सबसे जो प्राइमरी मॉलिक्यूल है हाइड्रोकार्बन, जो मीथेन है, और मीथेन में क्या है, जो कार्बन है, ये जो कार्बन है ये इसका नेचर टेट्रावेलेंट है, टेट्रावेलेंट है। और जब किसी मॉलिक्यूल कोई ज्योमेट्रिकल शेप होगी तो वहां पर नेचुरली क्या है, कोई ना कोई बीच में बॉन्ड एंगल भी रहेगा, बॉन्ड एंगल भी रहेगा। तो बॉन्ड एंगल सिंपली बात क्या है, इट इज डायरेक्शन बिटवीन टू बॉन्ड्स। जैसे यहां पर क्या है, ये 109.5 डिग्री। तो ये अगर ये मीथेन मॉलिक्यूल मिले, जो कार्बन है, इसकी 4 वैलेंसीज हैं, 1 2 3 4, and these 4 valencies are directed towards the 4 corners of a tetrahedral। और यहाँ पर किन्हीं भी दो बॉन्ड्स के बीच की डायरेक्शन है, या किन्हीं भी दो बॉन्ड्स के बीच में जो एंगल है, that is the bond angle, that is the bond angle। So bond angle is the direction between any two bonds in a molecule, so these are some bond behaviors which decide the nature of any bond, right। और इनमें से क्या है, जो बॉन्ड एनर्जी है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जो रिएक्शंस हैं वो बॉन्ड एनर्जी पे निर्भर करती हैं। और हम जानते हैं कि नेचर में या हमारे अंदर जो लिविंग सिस्टम्स हैं उनमें बहुत सी रिएक्शंस होती हैं, और उन रिएक्शंस के आधार पर ही हमारा जीवन चलता है। सो वी आर लाइव, और लाइफ इज देयर बिकॉज ऑफ सो मेनी बायोकेमिकल रिएक्शंस व्हिच आर अकरिंग इन ऑल द लिविंग सिस्टम्स। ओके प्लीज, थैंक्स, नमस्कार।